हुँ। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 अवस्था है शरीर की। बहुत से लोग बोलते हैं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। क्यों आता है बुढ़ापा देख कर रोना? बचपन में मगन रहे, उतना ज्ञान नहीं था, खेल तमाशे। जवानी में जो ज्ञान हुआ तो हमको जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कुछ कमा लेते उस वहाँ जाने के लिए, कुछ पुण्य कमा लेते, कुछ कर लेते अमर होने के लिए। हम अमर कब होंगे? हमको लोग क्यों याद रखेंगे? जब हम लोगों के लिए कुछ कर जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी घर बनवा जाता है नया, तो उसके बच्चे याद करते हैं कि ये घर हमारे दादाजी बनवाए थे। तो जब आप जिसके लिए कुछ करेंगे वही ना याद करेगा, जिसके लिए कुछ नहीं करेंगे वो को क्यों याद करेगा? तो बुढ़ापा देख कर रोना क्यों आता है? जब हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पैर सब बेकार हो गया, तरह तरह के रोगों ने हमको घेर लिया है। अब हम कुछ कर नहीं सकते तो सोच रहे हैं हमने पहले क्यों नहीं किया। वो पहले वाला समय अब वापस आने वाला। एक बार जो चला गया सो चला गया, समय लौट कर वापस नहीं आता। तो समय वापस लौट के नहीं आता तो पछताने वाला काम क्यों करते हैं? इसलिए आदमी शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और समय पर कुछ करता है। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा 3 गति शरीर की है। तो ये कहाँ से हम आते हैं? बचपन कहीं से आए, जन्म हुआ, जहाँ से आए वो जगह खाली हो गया होगा। कितने बच्चे रोज आते रहते हैं पूरे संसार में। और आदमी को छोड़ो ना, जीव जंतुओं का लो, पशु पक्षी मुर्गी के अंडे, ये क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? अब उसमें से मुर्गी निकलेगी, छोटी चूचू चूचू करेगी, फिर बड़ी हो जाएगी, कुड़क कुड़क करेगी, और बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा उछल कूद करेगी। तो बच्चे कहाँ से आते हैं और बूढ़े कहाँ चले जाते हैं? कहीं पर तो बूढ़ों का पूरा जमावड़ा होगा, कोई लंगड़ा के चल रहा होगा, कोई झुक के चल रहा होगा, कोई खटिया में ही सब कुछ कर रहा होगा। ये बूढ़े कहीं जाते नहीं, ये बूढ़ा शरीर होता है, उसे आत्मा निकलकर बच्चे के रूप में आती है। ये चक्र है, मृत्यु पुनर्जन्म, मृत्यु पुनर्जन्म, जवानी बीच का है। तो जो मरता है वही लौट कर आता है। ये चक्र है, न कहीं आत्मा बूढ़ों की जमा होगी, न कहीं बच्चों का खाली हुआ होगा। ये आत्मा बुढ़ापे में त्याग देती है। कभी कभी लोग बचपन में ही मर जाते हैं, जवानी में भी मर जाते हैं, एक्सीडेंट कर गए, बुढ़ापे में तो मरते ही हैं। तो ये चक्र है जन्म मृत्यु का, शरीर का त्याग और शरीर में आगमन। जब तक शरीर में रहती है श्वसन हमारा चलता है। अच्छा है, आप समझ गए होंगे। इसलिए जल्दी चेत जाएंगे जिससे हमारा जन्म, अगला जन्म अच्छा हो, मेरा जीवन बर्बाद ना हो। इसके लिए जगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।